Good morning, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. आज सुबह का समय है और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ. लास्ट टाइम हमने किया था, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ एक लास्ट टाइम की डायग्राम ड्रॉ है. वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रॉग्स हार्ट, एक्सटर्नल व्यू है. हमने डॉर्सल व्यू भी ड्रॉ किया था और वेंट्रल व्यू भी ड्रॉ किया था और मैंने कहा था कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. अब ये डायग्राम मैंने क्यों रखी है, इसका एक रीज़न है. अगर आप यहाँ देखें तो हमने लास्ट टाइम कहा था, एक हल्का सा 1 मिनट का रिव्यू कर लेते हैं. हमने कहा था कि इसमें 3 चैम्बर्स हैं. देयर आर 3 चैम्बर्स और 2 ऊपर वाले चैम्बर्स आपको ऑरिकल्स दिख रहे हैं और नीचे जो है दैट इज द लार्ज वेंट्रिकल. अब सीधी बात है, और यहाँ पर 2 एडिशनल चैम्बर्स भी हैं जो यहाँ नहीं, वेंट्रल व्यू में नहीं दिखाई देते बट डॉर्सल में दिखाई देते हैं. वेंट्रल में आपको ये रेड कलर का एक दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, जो अगर आप वेंट्रिकल के राइट साइड पर आप देख रहे हैं, राइट साइड पर आपको ऊपर दिखाई देता है, डेट इज ट्रंकस आर्टरियोसस. हमने बात की थी. और एक डॉर्सल साइड पे व्यू पे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, आप देखेंगे साइनस विनोसस. ये दोनों ही एडिशनल चैम्बर्स होते हैं यहाँ पर. अब आज हम इनकी बात करेंगे और थोड़ा सा खुल के बात करेंगे कि क्या चीज़ है ये. नाउ इफ वी टेक दिस स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर को मैं मिटा देता हूँ या मैं रहने देता हूँ, कोशिश करता हूँ क्योंकि मिटा ही देते हैं, और हम इसी स्ट्रक्चर को खोल देंगे. अब हम इसका इंटरनल व्यू लेंगे क्योंकि ये तो एक्सटर्नल है. अब हम इंटरनल व्यू लेंगे. अब देखो, अगर हार्ट की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कैसा होता है फ्रॉग का हार्ट, तो 1-2 लाइन में हम इसको डिस्क्राइब कर दें. देखिए, पहली ये एक इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि ये अगर फ्रॉग का हार्ट देखा जाए तो अंदर से हॉलो होता है एंड मस्कुलर, हॉलो एंड मस्कुलर. दूसरी चीज, अब ये जितने भी इसके चैम्बर्स हैं, हम जानते हैं कि यहां पर देयर आर 3 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है. और ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, यहां पर हमने पहले से जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल व्यू में कि 2 ऑरिकल्स हैं और एक वेंट्रिकल है. मैं अभी थोड़े से पॉइंट लिखूंगा क्योंकि बाद में डायग्रामेटिक है तो उसको थोड़ा सा डायग्राम से ही समझना पड़ेगा और साथ साथ आप नोट करते जाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. अब ये 2 ऑरिकल्स है और एक वेंट्रिकल है. अब नेचुरली दोनों के बीच में सेपरेशन है, लेकिन सेपरेशन क्या होती है कि ये सारे के सारे दे आर सेपरेटेड बाय वॉल्स. वॉल्व सेपरेशन होती है, यानी सारे के सारे वॉल्स जो है, सारे के सारे जो चैम्बर्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द वॉल्स. अब वो कौन से वॉल्स हैं आगे बात करते हैं. और ये वॉल्स क्यों होते हैं? टू प्रमोट वन वे फ्लो ऑफ द ब्लड. देखिए, या यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड कहेंगे, वन वे फ्लो ऑफ ब्लड. देखो, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि वन वे फ्लो ऑफ ब्लड है. देखो, वन वे फ्लो का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में, वापस नहीं जाएगा. हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अब आने वाला है वो समय, वहां आप देखते हो डबल सर्कुलेशन होती है. हार्ट में से 2 बार गुजरता है ब्लड बिफोर गोइंग टू द बॉडी. एक बार जाने के लिए उसे क्या है, 2 बार गुजरना पड़ता है. एक प्रोसेस ही ऐसा है, हम वो बात करेंगे. लेकिन यहाँ क्या है, हार्ट इम्प्योर ब्लड आएगा, एक साइड से आएगा, दूसरी साइड से निकलता जाएगा. सो वन वे फ्लो ऑफ ब्लड है, कभी भी डबल सर्कुलेशन यहाँ नहीं होती. देयर इज ओनली सिंगल सर्कुलेशन इन फ्रॉग्स हार्ट. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर कि ऑरिकल्स क्या है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले हम ऑरिकल्स की बात करते हैं. देखो, जब आप ऑरिकल्स की बात करते हो ना, तो 2 ऑरिकल्स है, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है. अब अगर देखा जाए तो इसका जो बेसिकली एक ऑरिकल बड़ा होता है और एक छोटा होता है. अब हम वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ है. अगर हम देखें तो यहाँ देखो, ये जो राइट ऑरिकल है ये थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट ऑरिकल से. तो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं सेंटर में ही रखूँगा, और आप एकेडमिक के लिए ये डायग्राम्स, ठीक है, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा अगर उनको डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अच्छा रहेगा.
अब ये देखिए, ये ऑरिकल का स्ट्रक्चर है। ये क्या चीज़ें हैं, ये अभी हमें थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इसको समझने के लिए। ये ऑरिकुलर स्ट्रक्चर है और इसी के नीचे मैं देखिए एक हल्की सी शेप बना ही देता हूं ताकि आपको ये देखिए, अब ये है एक फ्रॉग्स का हार्ट। हमने आउटलाइन व्यू तैयार कर दिया। अब इंटरनली देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, दो ऑरिकल्स है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे हिस्से जो है ना, ये सारे हिस्से जो मैं खोल रहा हूं अब, ये क्या है, ये सारे के सारे ऑरिकल पार्ट में है और हम कुछ हिस्सा ट्रंकस आर्टरियोसस का भी खोल रहे हैं। अब देखिए, यहां पर देयर आर वॉल्स, यहां पर कुछ वॉल्स हैं और ये क्या हिस्से कहां जा रहा है, ये ऊपर आपने देखा था ट्रंकस आर्टरियोसस निकल रहा है तो दो ऑर्टिक आर्चेस में बदलता है, ये वही ऑर्टिक आर्चेस है। सो यहाँ पर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और इस स्ट्रक्चर को लेंगे। चलिए, यहाँ से ये एक दूसरा सेमिलुनार वॉल्व आ जाता है, ये इसकी वॉल्स है और यहाँ से इसकी जो वॉल होती है दैट इज इस तरह से कुछ रिजेस जैसे बने होते हैं। देखिए, अंदर की साइड ये काफी इस तरह से, आप देखिए ये सारा हार्ट प्रिपेयर हो रहा है। अब यहां पर क्या है, हम देखें एक और पार्ट ले लेते हैं, एक और अनदर, यहां से एक वॉल्व शुरू होता है। इस डायग्राम को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ड्रॉ कैसे करना है, ये बड़ा जरूरी होता है। यहां पर एक और सेमिलुनार वॉल्व बन रहा है और इसके साथ साथ एक स्पाइरल वॉल्व की फॉर्मेशन भी हो रही है। यहां से ट्विस्टेड हो जाएगा ये इस तरह से और ये देखिए, ये एक और वॉल्व की फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ स्पाइरल वॉल्व जो इसको दो हिस्सों में बांट देता है। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से ले लेता हूं ताकि आपको कोई भी पार्ट में ना कोई परेशानी ना आए। इंक निकल गई, देखो। सो लेट अस टेक ये इन दिस वे और यहां पर हमारे आ जाता है एक और सेमिलुनार वॉल्व। क्योंकि डायग्राम जो है, क्योंकि कई बार बुक से ना देखकर पता नहीं चलता है और अगर साथ साथ ड्रॉ की होगी तो मुझे लगता है कि वीडियो चाहे लंबा हो जाए लेकिन एक चीज़ है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करनी आ जाएगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अभी भी कुछ हिस्सा बाकी है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे एक और राइट ऑरिकल का हिस्सा है, हम जानते हैं, और हमने इसको, ये देखिए साइनो ऑरिकुलर एपर्चर होता है यहाँ पर। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, साइनो ऑरिकुलर एपर्चर है, अंदर की साइड आप देख रहे हैं बेंड है। और यहाँ पर हम एक और ऑरिकल, ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। छोटा हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा है और यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, विल फाइंड हेयर एक ओपनिंग। ये ओपनिंग क्या है, ये बाद में देखते हैं कि ये ओपनिंग क्या है। यहाँ पर एक ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी एक ओपनिंग दिखाई देगी। ये देखिए, ये सारी ओपनिंग्स है, जो भी मैं डार्क स्पॉट्स डाल रहा हूँ ये सारी ओपनिंग है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं, दीज आर द वॉल्व्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके आ जाते हैं, you find here the pre-cavals आ गई। चलिए ड्रॉ कर देते हैं, हालांकि ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है पर फिर भी चलो ड्रॉ किया हुआ अच्छा रहता है। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो ज़रा। अब इस पूरी डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमने इतना इसको ड्रॉ किया है, और आप इसको साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं।
देखिए ऑरिकल्स की अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये जितना भी आपको ये मैंने बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये बेसिकली ट्रंकस आर्टरियोसस का हिस्सा भी यहाँ खोल दिया है, क्योंकि यहाँ आपने देखा था एक रेड कलर ट्रंकस आर्टरियोसस था, तो उस हिस्से को भी हमने खोल दिया है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इसी पार्ट के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर इसी की हमने एक ब्रांचेस भी ड्रॉ की थी। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो ये दो ब्रांचेस निकल गई ऑर्टिक आर्च की, और ये इस तरह से, चलो जी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये हमारा जिसमें ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तीन हमारी बड़ी डिविजन्स होती हैं इसकी, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम शो कर देते हैं कि ये बेसिकली तीन हिस्सों में यहाँ से तीन आर्चेस निकलती हैं। ये क्यों मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तीन हिस्से हैं, और ये आगे जाके फिर फर्दर ये फिर क्या होता है कि इसकी डिवीजन हो जाती है। तो देखो लेट अस सी कि क्या बनने क्या जा रहा है, क्योंकि डायग्राम बनाते वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अब देखो लेट अस टेक द एक्सप्लेनेशन नाउ। देखो जब हम इसकी ऑरिकल्स की बात करते हैं तो ये अपर पोर्शन जो है ये ऑरिकल पोर्शन है, और यहाँ हम थोड़ा सा लेबलिंग कर देते हैं। दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल पोर्शन, लेफ्ट ऑरिकल है, और ये सारा जो पोर्शन है ये बड़ा पोर्शन, ये सारे का सारा अब मैं कहीं यहाँ से ले लेता हूँ, इधर से। दिस इज द राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल है। अब देखो ऑरिकल्स में आप देखो यहां तक राइट ऑरिकल है, और यहां पर ये जो सेंटर में, मैं इसको डॉट लगा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन जहां मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं रेड, दिस इज द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दिस इज द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऑरिकल्स में फर्क कितना है, एक कितना बड़ा है और एक छोटा। लेफ्ट ऑरिकल छोटा होता है। अब देखो यहां पर इस ऑरिकल के अंदर हमने कहा था कि साइनस वेनोसस एंटर्स इनटू द राइट ऑरिकल। एक एक चीज बड़े ध्यान से। अब यहां देखो क्या हो रहा है कि जब राइट ऑरिकल में साइनस वेनोसस, क्योंकि ये वेंट्रल्स व्यू है, डॉर्सल साइड से जब वो एंटर करता है ना राइट ऑरिकल में, तो वो एक ओवल एपर्चर के थ्रू एंटर कर जाता है। इट ओपन्स इनटू द राइट ऑरिकल। हम कहते हैं ना साइनस वेनोसस ओपन्स इनटू द राइट ऑरिकल। तो कहां से, कहीं कोई ना कोई तो स्पेस होगी जहां से वो बाहर राइट ऑरिकल पे खुलता है। तो वो कौन सा एरिया होता है? दैट एरिया इज फ्रॉम हियर, दिस इज द एरिया, दिस एपर्चर जो मैंने ये बेंड बनाया है, दिस इज साइनो ऑरिकुलर एपर्चर। सो ये साइनो ऑरिकुलर एपर्चर क्या है? चलिए एक बार यहां लेट अस राइट डाउन हियर साइनो ऑरिकुलर एपर्चर। तो ये क्या चीज है? बड़े ध्यान से देखिए, साइनस वेनोसस opens into राइट ऑरिकल, खुल रहा है राइट ऑरिकल थ्रू एन एपर्चर, ओवल एपर्चर हम कह सकते हैं, एपर्चर, एंड दैट एपर्चर इज नोन एज साइनो ऑरिकुलर एपर्चर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ऐसे एपर्चर। ये वो एपर्चर है, यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप देखो कि यहां पर ये जो राइट ऑरिकल वाला पोर्शन है और लेफ्ट ऑरिकल वाला पोर्शन है, इन दोनों की सेपरेशन की गई है किसके द्वारा? इट इज थ्रू द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये नेचुरली हमारे यहां भी होता है, हमारे हार्ट में भी होता है। तो ह्यूमन की तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे, फ्रॉग की बात करते रहते हैं, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी यहां पर अगर लेफ्ट ऑरिकल की बात की जाए
तो लेफ्ट ऑरिकल में आपको क्या दिख रहा है, छोटा सा ऑरिकल है, लेकिन यहां पर एक ग्रीन कलर का मैंने डॉट डाला है। या ग्रीन कलर का डॉट का मतलब क्या है, यहां पर भी ओपनिंग है। और यहां पर किसकी ओपनिंग है, देखो, ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेन्स। क्योंकि आगे जब आपने आर्टीरियल सिस्टम और वो पढ़ना है तब आपको ये बहुत काम आएगा। सो ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेन्स, है ना, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था पल्मोनरी वेन्स। तो ये लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन्स ओपन होती है। तो क्लियर है, यहां भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो कि ये जो ऑरिकल्स हैं दे आर ओपनिंग इनटू द वेंट्रिकुलर एरिया। सो दिस इज द वेंट्रिकुलर एरिया, लोअर एरिया। ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है सेंट्रल, ठीक है, ये तो वॉल है, पेरिकार्डियम है। तो ये हमारा वेंट्रिकल है। अब ये ओपन हो रहा है यहां पे, है ना। अगर आप देखो तो ऑरिकल्स सारे जो है दे आर ओपनिंग इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू दिस वेरी पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, ये इस अपर्चर में आ रहे हैं, दिस वेरी अपर्चर, ये यहां पर इस अपर्चर में खुल रहे हैं। ये अपर्चर क्या है, दिस इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। दिस इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर विच इज गार्डेड बाय, ये क्या गार्ड करता है, देखो, इट इज गार्डेड बाय, यहां पर होते हैं, देयर आर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्स, एवी वॉल्स जिन्हें हम बोलते हैं, 3 वॉल्स यहां होते हैं। सो ये क्या है, ये गार्ड कर रहा है। अब देखो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व से ये यहां पर ओपनिंग हो रही है, ठीक है। यहां पर जब ये ओपनिंग हो रही है, यहां से निकल रहा है, तो अब ये पोर्शन कौन सा हो गया, वेंट्रिकुलर पोर्शन में हम पहुंच जाते हैं। ऑरिकुलर पोर्शन सिर्फ इतना ही था। तो ऑरिकल्स की एंट्री ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स के थ्रू एन अपर्चर, ये जो अपर्चर दिख रहा है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर हम इसे कह सकते हैं, इसके थ्रू ये यहां एंटर हो जाता है, यानी जो भी ब्लड आएगा वो यहां आएगा। अब देखो वेंट्रिकल की अगर बात करी जाए तो वेंट्रिकल जो है, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। जब हम वेंट्रिकल की बात करते हैं ना, तो वेंट्रिकल एक सिंगल वेंट्रिकल है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो वेंट्रिकल होता है ये है, इट इज थिक वॉल्ड, इट इज थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड है। अब इसकी वॉल देखो क्या है, आप देख रहे हो इसकी वॉल बहुत इरेगुलर है, इट इज रेगुलर, इट इज फॉर्मिंग इरेगुलर रिजेस, इरेगुलर रिजेस बन रहे हैं। और ये इरेगुलर रिजेस जो होते हैं दे आर नोन एज कॉलमने कार्ने, कॉलमने कार्ने, यानी ये जो रिजेस बन रहे हैं, ये देखिए, ये वाला रिज बन रहा है, ये वाला रिज बन रहा है, ये वाला रिज बन रहा है, या ये वाले रिजेस बन रहे हैं, ये क्या है, कॉलमने कार्ने। These are columnar carne। अब ये columnar carne they are moving inward, देखिए, they are moving inward, अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। So they are forming depressions। If you see these, if you see these, ये क्या है, ये सारे के सारे depressions हैं। Now these depressions are known as fissures। और इससे हो क्या रहा है, आप देखो हो क्या रहा है, इट इज बेसिकली ये जो columnar carne के साथ साथ ये जो डिप्रेशंस है अंदर की साइड कर रहे हैं, दे आर बेसिकली डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का सरफेस एरिया देखिए ऐसे कितना, इसकी वॉल्यूम कितना है, लेकिन अब क्या हो गया, इसकी इरेगुलर वॉल्स की वजह से इसका हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो छोटा रह गया, उसका सरफेस एरिया छोटा हो गया। तो दे आर बेसिकली, अगर कभी कोई फंक्शन करे तो दे डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब उसके बाद दूसरी चीज जो यहां आती है, अगर आप देखो तो ये जो ऑरिकल्स हैं वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड कैसे है ना, वो कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये तो ठीक है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स यहां पड़े हुए हैं जो बेसिकली उनको कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो ऑरिकल्स हैं इनका कहीं ना कहीं ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल या एपर्चर्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन किसके थ्रू है इसका ऑरिकल्स के साथ, इट इज थ्रू
these strong fibers, cords, these strong cords or fibers known as chordae tendineae, chordae tendineae, humans में भी होते हैं ये. So these are strong fibers. They form a connection between the auricles and the ventricles, है ना. तो ये भी ध्यान रखना है हमने. तो आई होप आपको यहां तक तो समझ आ गया है. अब लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा ट्रंकस आर्टरियोसस, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं क्योंकि काफी ये चल. अब देखो, जब हम ट्रंकस आर्टरियोसस की बात करते हैं तो यहां ट्रंकस आर्टरियोसस कहां दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप वेंट्रिकल के राइट साइड पर देखें ऊपर, यानी मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं कि आपको याद रहे कि ये कौन सा पोर्शन है. ये सारा पोर्शन जहां जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, जहां जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, ये सारे का सारा ट्रंकस आर्टरियोसस का हिस्सा है. ऑर्टिक आर्चेस है, ये हमारी ऑर्टिक आर्च है, दो बड़ी बड़ी जो डिवाइड हो जाती हैं. और फिर हर एक ऑर्टिक आर्च जो है वो आगे 3 हिस्सों में डिवाइड होती है ना. हमने बात की है इसकी, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. ये 3 हिस्से यहां भी दिखाई दे रहे हैं, यहां भी दिखाई दे रहे हैं. तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की है. कैरोटिड आर्च है, सिस्टमिक आर्च है और इसके साथ पल्मोक्यूटेनियस आर्च है. तो तीनों आर्चेस हमें पता है. अब इसके बाद देखो कि ये जो डॉटेड पोर्शन है ये सारे का सारा ट्रंकस आर्टरियोसस है. और ये कहाँ है? लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ये हमारे राइट वेंट्रिकुलर साइड पर है, यानी राइट साइड, अपर राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल के साइड है. तो यहां हमें दिखाई देता है. और अगर आप देखें तो इसकी जो ओपनिंग है ट्रंकस आर्टरियोसस की, इट इज गार्डेड बाय लुक हियर, सेमीलुनार वॉल्व्स. और 3 सेमीलुनार वॉल्व्स होते हैं. यहां पर भी सेमीलुनार वॉल्व्स होते हैं. सेमीलुनार वॉल्व्स. तो इसकी ओपनिंग देखो, वेंट्रिकल में जो भी ओपनिंग है इट इज गार्डेड. जो भी ब्लड आएगा, जो भी ब्लड इस ट्रंकस आर्टरियोसस में जाएगा, अगर जाता है तो इट बेसिकली ये वॉल्स बंद हो जाएंगे. हम आगे पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द हार्ट में. और होता क्या है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स. इट प्रिवेंट्स द, लेट अस राइट डाउन द फंक्शन आल्सो. सो सेमिलुनार वॉल्व्स क्या करते हैं? प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स. क्लियर है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. तो सेमिलुनार वॉल्व के बारे में तो हमें पता चल गया. अब देखो, ये जो ट्रंकस आर्टरियोसस मैंने खोला है, इसको बेसिकली ओपन कर दिया है एक ही डायग्राम में. तो अगर आप यहां देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक, ये जो मैंने ये एक डार्क लाइन ड्रॉ की है, दिस इज बेसिकली द, मैं आपको कह सकता हूं कि इट्स ए डिबार्केशन. यहां पर सेमिलुनार वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये स्पाइरली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है. और इसकी टॉर्शन की वजह से ना यहां कुछ वॉल्स क्रिएट हो जाते हैं. और देखो यहां क्या हो रहा है कि इसके, जब ये स्पाइरली ट्विस्टेड एरिया है ना, तो जैसे ये ट्विस्ट करता है, जिस तरह से इसकी बनावट है, बनावट के हिसाब से यहां नीचे एक लंबा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है. अगर इस बॉर्डर लाइन के नीचे देखो तो आपको ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़ा पोर्शन दिखाई दे रहा है और ऊपर वाला एक छोटा सा पोर्शन है. ये जो बड़ा पोर्शन है ना, यहां पर दिस पोर्शन इज नोन एज कोनस आर्टरियोसस. अंडरस्टूड? ये जो ट्रंकस आर्टरियोसस का, चलिए हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं और साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाते हैं. देखो यहां पर क्या है कि इस ट्रंकस आर्टरियोसस के 2 हिस्से हैं. ये जो नीचे वाला लॉन्गिट्यूडनल लार्जर एरिया है, लॉन्गिट्यूडनल लार्ज एरिया है. और जब इस लार्ज एरिया की बात करते हो ना,
तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस, या इसे क्या कहते हैं? और पाइलेंजियम। इट इज नोन एज पाइलेंजियम। और दूसरी साइड अगर आप इस अपर पोर्शन को देखो, ये पोर्शन जो है जहां पर आपको ये दो ऑर्टिक आर्चेस दिखाई दे रही है, तो यहां पर क्या है? यहां पर सेमिलुनार वॉल्व्स होते हैं। यहां पर ये बड़ा सा एक वॉल्व एक और दिखाई दे रहा है, अभी हम इसकी बात करते हैं। तो देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज नोन एज हम इसे कहेंगे ये नेचुरली ये वेंट्रल साइड है, तो हम कहेंगे दिस इज ऊपर वाले हिस्से को हम नेचुरली वेंट्रल साइड है, तो मैं ये लिखना चाहूंगा वेंट्रल साइड ऑफ सिनेंजियम। सो दिस पोर्शन इज नोन एज सिनेंजियम। तो देखिए दो हिस्से आपको ट्रंकस आर्टरियोसस के दिखाई दे रहे हैं। अपर पोर्शन जो डिस्टल पोर्शन है वो क्या है? सिनेंजियम है। और नीचे वाला पोर्शन प्रॉक्सिमल पोर्शन, दिस इज दी फर्स्ट पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट है, बड़ा होता है पार्ट, और इस प्रॉक्सिमल पार्ट को हम कोनस आर्टरियोसस कहते हैं। अब कोनस आर्टरियोसस जो है ये भी वॉल्व्स के थ्रू डिवाइड है। देखो यहां पर आपको वॉल्व दिखाई दे रहा है, और वॉल्व कौन सा है? दिस वन। ये जो रेड लाइन मैंने डिमार्केट की है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्पाइरल वॉल्व। ये स्पाइरल वॉल्व है। ऊपर सेमिलुनार वॉल्व है, नीचे भी सेमिलुनार वॉल्व है। ये स्पाइरल वॉल्व, ये पूरे का पूरा स्पाइनल वॉल्व आ रहा है, तो ये भी हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये स्पाइरल वॉल्व है ऊपर से। और होता क्या है कि डॉर्सली अगर देखा जाए तो ये कनेक्टेड होता है, इट इज अटैच्ड विद द डॉर्सल बॉडी वॉल्व। ये वाला स्पाइरल वॉल्व जो है, रेड स्पाइरल वॉल्व जो है, ये डॉर्सली अटैच होता है लेकिन वेंट्रली फ्री होता है। अब होता क्या है कि आप देखिए कि जैसे ये स्पाइरल वॉल्व की बनावट है, ये क्या कर रहा है? इस पाइलेंजियम या कोनस आर्टरियोसस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप देखो जिस तरह से इसकी बनावट है, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है नंबर 1 हिस्सा और नंबर 2 हिस्सा। इस ट्रंकस आर्टरियोसस के कोनस आर्टरियोसस हिस्से को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो दो पार्ट्स आप डिवाइड देख रहे हो, अगर आप इसके इस डॉर्सल पार्ट को, दिस इज द डॉर्सल पार्ट जिसको मैंने सेकंड लिखा है, या ऐसा करते हैं हम इसको नंबर 1 पार्ट लिख देते हैं। नंबर 1 पार्ट इज दिस और नंबर 2 इज दिस। ये जो नंबर 1 पार्ट है, दिस इज द डॉर्सल पार्ट, ये थोड़ा सा ऊपर होता है। नाउ दिस डॉर्सल पार्ट इज नोन एज, चलिए इसको भी लेबल कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं, कहीं ले जाते हैं इसको, साथ ही करते हैं। ये हिस्सा, ये जो डॉर्सल पार्ट है, इसे हम कहते हैं, इट इज नोन एज कैवम पल्मोक्यूटेनियम। पल्मोक्यूटेनियम ये हिस्सा है। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? चलिए पहले देख लेते हैं। क्योंकि यहां पर देखो एक और ओपनिंग है, यहां पर एक और ओपनिंग है इस हिस्से में। आप देखो कैवम पल्मोक्यूटेनियम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। और ये जो ओपनिंग है, ये ब्लैक कलर ओपनिंग जो आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है? दिस इज द ओपनिंग ऑफ पल्मो, चलिए इसे मिटा देते हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है अब। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी हम करेंगे। पल्मोक्यूटेनियम आर्चेस, यहां पर ये जो पल्मोक्यूटेनियम आर्चेस है, ये पल्मोक्यूटेनियम आर्च है, ये खुलती है यहां पर, दोनों यहीं पे खुलती है। अगर आप देखो तो यहां पर पहली जो है, ये जो यहां दिखाई दे रही है, ये पहली वाली, आगे मान लेते हैं ये पहली वाली है। पहली वाली जो है दैट इज कैरोटिड, है ना, जो लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए। दिस इज सिस्टमिक आर्च, सेकंड सिस्टमिक आर्च है।
और तीसरी वाली जो है दिस इज पल्मोक्यूटेनियस आर्च, मैं इसको पीसी आर्च लिख रहा हूं। तो ये जो पल्मोक्यूटेनियस आर्च है ये दोनों की दोनों कहां खुल रही हैं, इस कैवम पल्मोक्यूटेनियम एरिया में खुलती हैं कोनस आर्टरियोसस के। अगर हम अब दूसरा हिस्सा देखें तो दूसरा पार्ट क्या है, ये वेंट्रल पार्ट। वेंट्रल पार्ट इट इज नोन एज कैवम ऑर्टिकम। और ये जो कैवम ऑर्टिकम है, यहां से नीचे अगर आप देखो तो यहां एक सेमिलुनर वॉल्व है, यहां भी एक सेमिलुनर वॉल्व है जो स्पाइरल वॉल्व से होते हुए इस हिस्से में जाता है। यहां ऊपर भी एक सेमिलुनर वॉल्व है, यानी यहां पर तीन आपको सेमिलुनर वॉल्व तो सीधे सीधे दिखाई देते हैं। और अगर हम इन दोनों पार्ट्स को मिला दें तो क्या बना, क्या मुझे बताएगा कोई, क्या कोई बता सकता है? तो देखो दोनों पार्ट्स अगर आप देखो, कैवम ऑर्टिकम और ये वाला, ये क्या बना रहे थे, दे आर फॉर्मिंग एक्चुअली द पाइलेंजियम। ये दोनों मिलकर बनाते हैं कोनस आर्टरियोसस बनाते हैं, दोनों मिलकर कोनस आर्टरियोसस बनाते हैं। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब दूसरी चीज हम ले लेते हैं, फाइनल हिस्सा ले लेते हैं। अगर आप यहां ऑर्टिक इस पार्ट को देखो, इस हिस्से को देखो, तो इस हिस्से में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको तीन आर्चेस दिखाई दे रही है, मैंने अभी लेबल किया है ना, अभी लेबल किया। अब यहां से देखो कि यहां क्या हो रहा है कि ये जो पीसी आर्च है ना, अगर आप बाहर से देखो, if you analyze it from the external view it appears as a single arch, आपको एक सिंगल आर्च दिखाई दे रही है। बट इफ यू सी फ्रॉम दिस एरिया, और यहां से भी देखो इंटरनली, मैंने इसीलिए इसको, ये इसका एक्सटर्नल व्यू है, ये इसका इंटरनल व्यू है, तो इंटरनली ये तीन हिस्सों में डिवाइड होकर अंदर जाती है। इंटरनली इट इज 3 and externally it is viewing as it looks like a single arch, but अंदर से अगर देखा जाए तो कितनी है, तीन दिखाई दे रही है। ये यहां पर आपको तीन डॉट से पता लग जाएगा। अब देखो यहां से पल्मोक्यूटेनियस आर्च की ओपनिंग तो यहां कॉमन है, लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि देखो ये जो सिस्टमिक आर्च और कैरोटिड आर्च है ये यहां पर अंदर से दो में डिवाइड होती है और अलग अलग हिस्से में जाती है। तो देखो ये जो तीसरी है पल्मोक्यूटेनियस, ये अपनी एक ब्रांच लेकर यहां पे ओपन होती है, ये अपनी एक ब्रांच लेकर यहां पे ओपन होगी। लेकिन होगा क्या, ये जो तीनों हैं, ये जो दोनों हैं, ये इनकी ब्रांचेस है, ये जो यहां पे आपको दिख रही है। तो ब्लड बेसिकली यहां से जब चलता है इन वाल्व से होता हुआ तो यहां और यहां जाता है। तो इसकी वर्किंग हम करेंगे। तो देखो ये क्या था, ये जो बात हम करते हैं ना बार बार, कोनस आर्टरियोसस, साइनस वेनोसस, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये इसका कुछ डिटेल्ड व्यू है। हालांकि 12th 11th के लिए ये इतना नहीं करना है, लेकिन हाँ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जरूर इस हार्ट को, इसकी डायग्राम को यूज कर सकते हैं, है ना। 11 स्टूडेंट्स के लिए तो सिर्फ इतना ही बड़ा है कि इसके 3 चैम्बर्स हैं, साइनस वेनोसस होता है, कोनस आर्टरियोसस होता है, क्या करता है वो हम कल बात करेंगे। अब इसकी अब डेली लेक्चर आएगा, सो कल हम सुबह बात करेंगे वर्किंग ऑफ द हार्ट की, और कुछ कोशिश करेंगे आगे भी करने की। आई होप आपको समझ आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।